नवरात्रि की पूजा और सच्ची श्रद्धा। नवरात्रि का पर्व आया और मैंने मां दुर्गा की भक्ति में लीन होकर पूजा अर्चना करने का संकल्प लिया। पहले दिन मैंने माता रानी को एक गुलाब का फूल अर्पित किया, दूसरे दिन 2 गुलाब, तीसरे दिन 3 और इसी तरह प्रतिदिन फूलों की संख्या बढ़ती गई। मैं पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ माता रानी की पूजा करता रहा, भजन गाता, मंत्रों का जाप करता और अपनी आस्था को प्रगाढ़ करता गया। मुझे विश्वास था कि माता रानी मेरे सपनों में आकर मुझे दर्शन देंगी। परंतु नवरात्रि के 9 दिन बीत गए और माता रानी मेरे स्वप्न में नहीं आईं। पहले तो मन में थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर मैंने गहराई से सोचा, क्या मेरी भक्ति केवल इसीलिए थी कि मुझे कोई चमत्कारिक अनुभव हो? क्या भक्ति का अर्थ केवल स्वप्न में दर्शन प्राप्त करना है? इन्हीं विचारों के बीच मैं एक बार तीर्थ यात्रा पर निकला। रास्ते में एक गांव पड़ा। वहां एक साधु महाराज को देखा जो माला लेकर एक एक मन का गिनते हुए माता रानी का जाप कर रहे थे। वे बेहद श्रद्धालु प्रतीत हो रहे थे। उसी समय साधु ने देखा कि एक युवती एक लड़के को दूध दे रही है। पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि वह बिना मापे, बिना किसी सीमा के उस लड़के को दूध देती जा रही थी। साधु के मन में संशय आया। थोड़ी देर तक वह देखते रहे, फिर गांव के एक वृद्ध से पूछ ही लिया, ये लड़की कौन है? बिना मापे इतना दूध क्यों दे रही है इस युवक को? वृद्ध ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, इस कन्या का नाम कलावती है और जिस युवक को वह दूध दे रही है उससे वह सच्चा प्रेम करती है, इसीलिए वो उसे कभी माप कर नहीं देती। उसके प्रेम में कोई गणना नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यह सुनकर साधु को गहरा झटका लगा। उनकी आंखें भर आईं। वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी माला नदी में फेंक दी और जोर से बोले, हे मां, आज मुझे समझ में आया कि मैं अब तक बस गिन गिन कर तेरा नाम लेता रहा, जैसे मैं तुझसे कुछ पाने की अपेक्षा रखता था। पर तू तो मेरी मां है, तूने तो मुझे कभी भी माप कर कुछ नहीं दिया। मां, अब मैं तेरा नाम गिनकर नहीं, प्रेम और समर्पण से लूंगा। जब मन करे, जितनी बार मन करे, लूंगा। बोलो जय माता दी। मुझे भी अब यही समझ आया कि सच्ची भक्ति किसी प्रत्यक्ष चमत्कार की मोहताज नहीं होती। यह तो मन की गहराइयों से उत्पन्न एक सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें हर परिस्थिति में शक्ति और संबल प्रदान करती है। मैंने यह भी अनुभव किया कि मेरी सोच और दृष्टिकोण पहले से अधिक सकारात्मक हो गए थे। मुझे यह एहसास हुआ कि माता रानी हर क्षण मेरे साथ हैं। जब भी मैं सच्चे मन से उनका स्मरण करता हूं, जब भी मैं सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता हूं, जब भी मैं अपनी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं रखता, तभी मैं वास्तव में मां की कृपा को महसूस कर पाता हूं। इसलिए चाहे कोई स्वप्न में दर्शन दे या न दे, हमें सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति के साथ मां का भजन करते रहना चाहिए। मां की पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होनी चाहिए। जब हमारा मन पूरी तरह से मां की भक्ति में रम जाता है, तब हम स्वयं को हर विपरीत परिस्थिति में भी शक्तिशाली महसूस करते हैं। सच्ची आस्था और भक्ति यही है कि हम अपने मन में कोई बुरे विचार न आने दें और हर परिस्थिति में मां के प्रति समर्पित रहें। मां की कृपा हर पल हमारे साथ है, बस हमें उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि मां की यह महिमा हर किसी तक पहुंचे। ऐसी ही और अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। जय माता दी। जड़वा दीहा गड़ी पाकिक पास दावदी जे माता गी। गंगा जल से खरोशों के आसन बो भवानी को, श्रवृहा से शीश नवाओ, जाख पे मां दिखा।
कलुष में जल भरो रे बरल शीश चढ़े पतू की माला से माँ का बरबार सजन जयनाथा गे जयनाथा गे जयनाथा गे जयनाथा गे। ज्योति जना अथंब रही माँ के मोरक चमके मिंत जाप करो रे हफ्ते की बंगा बहे सप्तश पीता पाक